तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस दी है, ठीक है। जैसे क्रो एंड क्रो के थ्रू उन्होंने क्या बोला, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या बोला कि इमोशन इज अ मूव्ड और स्टेयर्ड अप स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। वैलेंटाइन ने क्या बोला, व्हेन फीलिंग्स कम इंटेंस वी हैव इमोशंस, राइट। तो बेसिकली इमोशन है क्या, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं इमोशन क्या है, तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि इमोशंस को, अपने इमोशंस को अच्छे से समझ पाना, ठीक है। अपने इमोशंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, उसे मैनेज कर पाना और साथ ही साथ उसे इफेक्टिवली यूज कर पाना इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली, ठीक है। मेनली ये मीनिंग है इमोशनल डेवलपमेंट का। और अगर आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी है तो सामने दिया गया, आप कोई भी याद करके लिख सकते हो, फिर उनके नेम किन्होंने दिया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट स्टेजेस के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। क्योंकि इससे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत इन्हेंस हो सकती है, अच्छी या बुरी इमोशनल डेवलपमेंट से पता चल जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट साथ ही में हमें सोशल इंटरेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो इमोशंस जो है हमें सोशल इंटरेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। कब कहाँ कैसे इमोशंस देने हैं, कहाँ कैसे नहीं दिखाने हैं, ये हमें पता चलता है। तो बोल सकते हैं हम ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट से, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इमोशन डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने डेफिनेशन मीनिंग पढ़ ली इमोशन डेवलपमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको यहाँ सामने दिए गए हैं, आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे कि, और इसी तरह आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। मेनली इसमें आप कुछ ऐसे लिखते हैं कि जैसे, तो इमोशंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस हर इंडिविजुअल के अंदर होता है, राइट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इमोशंस होता ही है, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बाकी इमोशंस जो होता है वो हर स्टेज में प्रेजेंट होता है डेवलपमेंट के, चाहे वो छोटा बच्चा हो, ठीक है, चाहे प्राइमरी का हो, मिडिल स्कूल का हो, सेकेंडरी का हो, हाई लेवल हमारे हायर एजुकेशन में हो बच्चा, कॉलेज से बाहर, या फिर ओल्ड एज में भी क्यों ना हो कोई इंसान, इमोशंस हर स्टेज पे है। क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ टाइम प्रोसेस है, इसीलिए इमोशंस डेवलपमेंट के हर स्टेज पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, बाकी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक इमोशंस ये भी है कि एक इमोशन बाकी इमोशंस को भी बहुत इफेक्ट कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। बाकी आपको पता होना चाहिए, वैसे आता तो नहीं है एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स लेके इमोशंस के, बाकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है, इंक्लूड करके लिख देना। अब आगे चलते हैं, आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा टाइप्स क्या इमोशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अगर आपको बुक का वो चाहिए कि कौन सी बुक है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नेम होगा वहाँ पे बुक का, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या टाइप्स क्या इमोशन, हमें भी पता है इमोशंस हमारे कितने सारे होते हैं, ठीक है। हम खुश हैं वो एक इमोशन है, हम गुस्से में हैं वो इमोशन है, हम दुखी है वो इमोशन है, ठीक है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या हम जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट का एक इमोशन है कि हाँ हमने कर लिया भरोसा, सामने वाले ने कुछ भी कह दिया तो हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, हमारे इमोशंस है, राइट। हम सरप्राइज हो गए एकदम से, वाओ कि कुछ हमें कुछ गिफ्ट वगैरह मिल गया, या हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया, कुछ भी, तो इमोशंस वो निकलते हैं इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे 8 टाइप के कुछ बेसिक इमोशंस दे रखे हैं रॉबर्ट प्लूटचिक्स के द्वारा। रॉबर्ट प्लूटचिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे 8 बेसिक इमोशंस दे रखे हैं, ठीक है। बाकी अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमारे एक और बेसिस पे हमने इमोशंस को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे हमने 2 बेसिस पे, और जैसे कि नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। पॉजिटिव तो वही हमारे, हम खुश हैं, हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लव शो कर रहे हैं, जॉय है, होप, हमारे अंदर वो विश्वास है कि हाँ हो पाएगा, होप है, ये सब क्या पॉजिटिव कि हाँ होगा, कुछ भी अच्छा हो रहा है तो हम खुश हैं। बट एट द अदर हैंड वी हैव द नेगेटिव इमोशंस टू, जैसे कि फियर, जैसे गिल्ट, ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी इसी में आते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है। इस सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी आपको बस आइडिया होना चाहिए मेन कि इमोशंस क्या क्या हैं, इमोशंस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमोशन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बेसिकली इमोशन डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मैं आपको बताया था कि इमोशन डेवलपमेंट
ये refers to process of understanding, expressing and managing emotions effectively. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं? तो जैसे आपको पता है कि एक चाइल्ड के क्या स्टेजेस होते हैं, एक इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ठीक है, तो मेनली हम इसी में बात करेंगे। तो इमोशंस के भी इसी डेवलपमेंट, इसी स्टेज के डेवलपमेंट की प्रोसेस देखते हैं कि इन्फेंसी जो हमारे बर्थ से 2 ईयर तक होता है, उसमें बच्चे क्या अभी 2 साल तक का हो रहा है। ठीक है, अभी जन्म से वो 2 साल तक का हो रहा है, तो क्या क्या डेवलप करेगा? या तो वो खुश हो रहा है कुछ देख के, ठीक है, तो वो स्माइल कर रहा है, लाफ्टर कर रहा है, या फिर वो दुखी हो रहा है कुछ देख के, ठीक है, तो कुछ देख के अच्छा नहीं लग रहा तो रोएगा, या उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा तो रोएगा, तो ये इमोशन डेवलप कर रहा है। कुछ गेस्चर वगैरह शो करेगा, या कुछ देख के वो डर गया, तो ये सब इमोशन डेवलप कर रहा है वो। ठीक है, इस स्टेज में। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि हमारा 2 to 6 ईयर्स तक होते हैं, 2 से 6 साल तक का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, जिसके अंदर बच्चा क्या डेवलप कर रहा है। अब बाकी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो और इमोशंस भी देखेगा और इमोशंस डेवलप करेगा। ठीक है, और ये भी देखेगा कि दूसरे का इमोशंस वो समझने की धीरे धीरे कोशिश करेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कब क्या करूं, कैसे नहीं करूं। ठीक है, तो उसको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वो आसपास और लोगों से भी मिल रहा है, उनके इमोशंस भी देख रहा है, अपना इमोशंस भी देख रहा है, तो कंट्रोलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको, तो उसके लिए हेल्प चाहिए होता है। ठीक है, और इस स्टेज में बच्चा बहुत जल्दी अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। ठीक है, कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं हंस क्यों रहा हूँ, ये सब, कि अगर मुझे यहाँ रोना चाहिए या हंसना चाहिए, कि नहीं मम्मी नहीं दिख रही, मैं रोना चाहता हूँ, रोऊँ कि ना रोऊँ, ऐसा कुछ, तो इस स्टेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 6 to 11 ईयर्स, बच्चा 6 साल से 11 साल तक का, इसके अंदर वो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में है। इसमें क्या है, बच्चा अब अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, 11 साल तक होते होते वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है इमोशन को, उसको पता है हर जगह रोना नहीं है, कुछ चीज़ें वो सीख रहा है कि हर जगह मुझे गुस्सा नहीं करना, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मारपीट नहीं करना। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी सीख रहा है साथ में। ठीक है, साथ ही में भी शो कर रहा है, एम्पैथी शो कर रहा है कि सामने वालों को भी समझ रहा है, उसके इमोशंस को भी अच्छे से समझ रहा है, तभी तो एम्पैथी शो कर पा रहा है। राइट, और साथ ही में वो अब सोशली भी थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा है ना, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ चुका है, अब सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे वो सोशल मोरल वैल्यूज वगैरह सीख रहा है, नॉर्म्स वगैरह सीख रहा है, और अपने इमोशंस को कहाँ कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है वो भी सीख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एडोलसेंस। 11 से 18 साल तक के बच्चे एडोलसेंस स्टेज में आते हैं। अब हम ये जो एडोलसेंस स्टेज है, ये बहुत क्रूशियल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस हो रही होती है बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इमोशनल ग्रोथ है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, बच्चों का इन्वायरमेंट अलग अलग हो रहा होता है, साथ में बच्चे सोच रहे होते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं, उन्हें अच्छा भी परफॉर्म करना है अपने क्लास में, और वो बाकी और भी लोग उनके आसपास हैं, उनका प्रेशर, पीयर प्रेशर वगैरह, फैमिली कैसी है, इन्वायरमेंट कैसे, सब इफेक्ट कर रहा है उन्हें। तो इसलिए इमोशनल जो ग्रोथ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा टफ है। ठीक है, 18 साल तक। उसके साथ ही में उनका सोशल अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, अपने आप को लेके अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, सोशली भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली यहाँ पे मेनली क्या क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। यहाँ पे बुक की स्क्रीनशॉट है, आप रीड आउट कर लो अच्छे से डिटेल वे में। मैंने आपको बेसिकली अच्छे से बता दिया, बाकी और अगर आपको देखना है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो इमोशन डेवलपमेंट एट इन्फेंसीहुड, इमोशन डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड। राइट, आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आगे है हमारा इमोशन डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और कॉपी वगैरह में लिख लो। ठीक है, बाकी मैंने बस समझा दिया आपको अच्छे से, बाकी इतना आता भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास इमोशन डेवलपमेंट एट एडोलसेंस। ये ऊपर से नीचे तक जो पूरा हिस्सा ये हमारा एडोलसेंस का ही पॉइंट है। ठीक है, कलर बस चेंज है, तो ये मत सोचना कि अलग स्लाइड है, सेम ही है, बस कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कि इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया स्टेजेस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सब टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट का, वो क्या है, तो वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट होता है ना, तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं उस डेवलपमेंट को,
बच्चे को, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ ही क्यों ना हो, डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करती हैं, इसीलिए आपको हर जगह मिलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस और दैट, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए फैमिली, आप सबको पता है फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का वैसे है, अच्छी फैमिली है उसके इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ऐसी फैमिली है जहाँ पे फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ नहीं करी जाती है, बच्चे को सपोर्ट नहीं देता, तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी तरह होगा। इसलिए आप देखते हो ना स्कूल्स में या कॉलेज में कुछ बच्चे अलग ही, मतलब उनको अलग ही अकेले रहना पसंद है, कुछ का छोटा सा ग्रुप है, या कुछ को बात करना पसंद नहीं है, उनसे बात करने जाओ तो चिड़चिड़ा जाते हैं। तो शायद हो सकता है उनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो ही नहीं पाया, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से ना हो पाया, इसलिए वो बच्चे ऐसे ना हो, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, बच्चा कहाँ किससे बात कर रहा है, कैसे उसे ट्रीट कर रहे हैं, उसके पीयर ग्रुप कैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है, लोग कैसे उसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, उसको फीडबैक वगैरह दे रहे हैं कि नहीं, कहाँ कैसे कैसे बिहेव करना है, ये इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट कर देता है सोशल इंटरेक्शन, राइट। जैसे हमने बहुत सी मूवीज वगैरह, हमने बहुत से एपिसोड सीरियल वगैरह सब देखे हैं कि कैसे लोग एक बच्चे को बहुत डाउन फील करवा देते हैं। तो बच्चा ही क्या, बड़ों को भी कैसे आसपास के जो सोशली जब इंटरेक्ट करता है तो बड़ों को भी कह देते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, 1 साल से तैयारी ही कर रहे हो, कुछ होगा नहीं तुम्हारा, ये वो। तो ये क्या है, ये सब इमोशनली बच्चों को या किसी को भी इमोशनली उसका डेवलपमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ों के हमें समझ आ जाता है, हम एडल्ट हो जाते हैं हमें समझ आ जाता है, पर बच्चों को इन्फ्लुएंस ना हो गलत जगह, इसलिए सोशल इंटरेक्शन भी अफेक्ट करता है बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारा कल्चर कैसा है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या मान्यता है क्या नहीं है, ठीक है, कहाँ किस तरह किसको जेंडर में तो नहीं कोई भेदभाव कर रहा, ठीक है, कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे तो नहीं जहाँ लड़कियों को बहुत कम दिखाया जाए, लड़कों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाए, ठीक है। तो ऐसा ये सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर देती है, क्योंकि ये इमोशनली बच्चों को हिट कर देता है कि कुछ बुरा लग जाता है उनको, कुछ ट्रॉमा वगैरह हो जाता है। तो इससे कल्चर कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है कि अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि। इस पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह कैसी है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई डिप्रेशन का जिसके फैमिली में था कोई डिप्रेस्ड इंसान या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला, तो हो सकता है बच्चे में भी पास ऑन हुआ, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल फील करता हो, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेता हो, तो ये आदत जेनेटिकली आ सकती है। ये तो एग्जाम्पल है, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। और हमारे स्कूल के जो इन्वायरमेंट है, क्या बच्चा 6 साल का हो गया वो स्कूल में एंटर करता है, ठीक है, तो उसका स्कूल इन्वायरमेंट भी कैसा है, टीचर्स सपोर्टिव है कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, अच्छा फीडबैक वगैरह बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, पीयर ग्रुप कैसा है, अच्छा है कि नहीं, इमोशनली उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये सब इमोशनल डेवलपमेंट को बहुत असर होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। आगे स्क्रीनशॉट वगैरह देख लेते हैं। हमारा ये स्क्रीनशॉट है बुक में ये लिखा है, ठीक है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट्स, बस ये कि पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ सिक्योरिटी, अगर बच्चा फील करता है उसको सिक्योर फील नहीं होता, ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चे इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा ना हो, ठीक है, वो हमेशा ही ऐसा फील करे, हर जगह वो डर जाए, ऐसे ट्रिगर हो जाता है ना, कुछ हो जाएगा तो डर जाए, वो भाग जाए कहीं, तो ये सब होता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशन डेवलपमेंट में ही आती हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जो लिखना हो नोट्स में लिख लो, सारे पॉइंट्स लिख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, क्वालिटी करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, फेयरफुल इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन, जो हमारे होते हैं कि बच्चों को डंडा वगैरह मार रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं होता, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी बहुत बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है, आगे आप देख सकते हो और भी है, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सभी आप अच्छे से रीड आउट कर लो, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो इसी का सब टॉपिक है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, रोल क्या है टीचर्स और पेरेंट्स का हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को बढ़ाने में, क्या कर सकते हैं टीचर्स और पेरेंट्स, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप उसी प्रकार लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि क्या कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं टीचर्स और पेरेंट्स, बच्चों को सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट दे रहे हैं, उनका इमोशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, स्टोरीज वगैरह सुना सकते हैं, बच्चों के साथ रोल प्ले मेथड या गेम टीचिंग कर सकते हैं जिससे इमोशनल डेवलपमेंट हो। ऐसे बहुत से गेम्स वगैरह हैं जिससे बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत से स्टोरीज हैं जिससे बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, उन्हें पता चलता है कब कहाँ कैसे इमोशंस यूज़ करने हैं, कब कहाँ कैसे इमोशंस यूज़ नहीं करने हैं,
ठीक है। साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए अपने घर पे, ठीक है, कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। टीचर्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए स्कूल में, एक अच्छे पीयर ग्रुप के साथ, कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है। बच्चे को कोई क्लासेस दे दो, कि कोई स्पेसिफिक वर्कशॉप करा दो कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, एंगर को कैसे, बच्चों में छोटे बच्चों में एंगर इश्यूज आ जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान कैसे देना है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ठीक है, क्योंकि सबसे पास वही रहते हैं बच्चों के, इसीलिए ध्यान भी उन्हें देना है। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएशन दो, ठीक है, रिकॉग्निशन दो कि इसने बहुत अच्छा किया, ये अच्छा बिहेवियर है, ये अच्छा इमोशन यूज किया इस सिचुएशन में, जिससे वो तो इंकरेज हो गई, साथ ही साथ में और भी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें नहीं करनी। तो ये कौन करेगा, टीचर्स और पेरेंट्स ही करेंगे, ठीक है। अच्छा कोई एग्जाम्पल्स बताओ, रोज डेली या अल्टरनेटिव डेज पे बच्चों को एग्जाम्पल्स बताओ कि इस तरह ना ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे इस बच्चे ने किया, ये बहुत सही तरीका, आप होते तो आप क्या करते, इस तरह की चीजें पूछो, उनसे बात करो, जिससे इमोशनल डेवलपमेंट हो पाए बच्चों का, ठीक है। साथ ही में टीचर हो या पेरेंट्स हो, एक गुड लिसनर बनो बच्चों के। अगर आप उनको सुनोगे नहीं तो वो कहाँ किससे बात करेंगे, उन्हें इमोशनल अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करना है कि हाँ आज मम्मी ये हुआ, पापा ये स्कूल में ये हुआ, टीचर्स बोलेंगे कि मैम इसने ना ऐसे मुझे कहा ये क्या, तो सुनो, तो बच्चों नहीं सुनोगे तो वो अंदर 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 घुटता रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं टीचर्स और पेरेंट्स की इमोशन डेवलपमेंट को करने के लिए। इमोशनली हर डेवलपमेंट, बच्चों का हर डेवलपमेंट का रोल, जो मेन रोल है वो टीचर पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वही बच्चे के सबसे पास होते हैं, ठीक है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और इसके अंदर आप बहुत से पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इमोशनल सपोर्ट दे दिया, इमोशनल फ्रीडम दिया, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स के थ्रू बच्चों को, ठीक है। एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की बच्चों के लिए, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है। एक अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिसमें बच्चे अच्छे इमोशनली कनेक्ट हो पाए एक दूसरे से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ को शेयर कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ में नॉन कॉम्पिटेटिव गेम्स वगैरह में बच्चों को लाओ, नॉन कॉम्पिटेटिव, एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ जीतना है जीतना है जीतना है, इमोशन डेवलप हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इमोशनल डेवलपमेंट के सभी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।